बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिस्सा नज़म के लेक्चर नंबर 7 के साथ मिस नाइमा हाज़िर हैं। आज हम जो नज़म पढ़ेंगे उसका उन्वान है जीवे जीवे पाकिस्तान और इसके शायर हैं जमील الدین عالی। जमील الدین عالی, उनकी विलादत 1925, वफ़ात 2015। नवाबज़ादा मिर्ज़ा जमील الدین अहमद ख़ान दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। दिल्ली से BA किया। महकमा इनकम टैक्स में अफसर हुए। फिर ऐवान सदर में भी अफसर बकारे ख़ास नेशनल बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान बैंकिंग कौंसिल में आला ओहदों पर रहे। मजलिस कायमा बराए साइंस और तालीम के चेयरमैन के ओहदे पर भी खदमात अंजाम दी। आली साहब ने अदब के मैदान में मुतअद्दिद यानी बहुत ज़्यादा इनामात और एवार्ड्स हासिल किए। टेलीविज़न पर मिली नग़मों के बानी और कंपेयर रहे। पाकिस्तानी मंदूब की हैसियत से मंदूब का मतलब होता है सफ़ीर की हैसियत से चीन, रूस, अमेरिका, इराक़, बर्लिन, रोम और भारत में शिरकत की। ग़ज़लों, दोहों, सफ़रनामों, कालमों के मुतअद्दिद मजमूए शाया हुए। कई मजमूए अभी ज़ेर तबाही थे कि खालिक़ हकीकी से जा मिले। दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, नकार खाने में, ला हासिल और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसी किताबें और शेरी मजमूए उनके अदबी शाहकार हैं। आइए आप नज़म की तरफ चलते हैं जिसका उन्वान है जीवे जीवे पाकिस्तान। और ये इंतखाब मैंने इसलिए किया है क्योंकि कल 14 अगस्त है, तो सबके जहनों में, सबके दिमागों में पाकिस्तान के नग़मे, पाकिस्तान के तराने ही गूंज रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जीवे जीवे पाकिस्तान पढ़ते हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि इसमें शायर जो हैं वो अपने वतन के लिए दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो मेरा वतन है हमेशा जीता रहे, हमेशा सलामत रहे। महकी महकी, रोशन रोशन, प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। यानी महकी महकी यानी महकती हुई, रोशन रोशन यानी कि रोशनी वाली, प्यारी प्यारी यानी खूबसूरत, एक क्यारी रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी का मतलब ये है कि हमारा वतन जो है वो खूबसूरत फूलों से सजा हुआ एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ लोग तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्मों के जिनकी अलग अलग तरह की खुशबू है, जिनकी अलग अलग तरह की सूरत है। तो एक फुलवारी की तरह हमारा मुल्क जो है वो है। देखें, अगर आप इसके चारों सूबों को देखें तो चारों सूबों के लोग अलग अलग तरह की खासियत रखते हैं, अलग अलग तरह की सिफत रखते हैं। अगला शेर देखें, मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। यानी मन पंछी, मन माने दिल, पंछी परिंदा, जब पंख हिलाए यानी पर हिलाए तो क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। यानी देखें, आप जब सोचें कि जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जब 14 अगस्त की बात की जाती है, जब जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो सिर्फ़ एक ही हमारे दिल में धुन लहरा रही होती है। और वो धुन क्या होती है? वो धुन होती है पाकिस्तान, बस पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बदौलत हम देखें आगे अगले शेर में पढ़ते हैं कि बिछड़े हुओं को एक मरकज़ पे लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की क्या ख़ास बात है कि पाकिस्तान बिखरे हुओं को, जो लोग बिखर चुके थे, उनको एक झंडे तले जमा किया, एक जगह हमें हमारी शिनाख्त दिलाई, हमारी पहचान दिलाई। जो बिछड़ गए थे उनको एक मरकज़ पे ले आया, यानी हमें बताया कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम अपनी शिनाख्त जो खो चुके थे, हमारी शिनाख्त किसके ज़रिए हमें मिली? पाकिस्तान के ज़रिए मिली। और कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया, यानी कितने सितारों के झुरमट का मतलब ये है कि कितने सारे ममालिक थे और इस वक्त में यानी बहुत सारे मुल्क थे। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है सूरज बनकर उभरा। यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक सूरज की तरह रोनुमा हुआ, उभरा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान के ऐ अल्लाह हमारे पाकिस्तान को तो हमेशा सलामत रख। अब क्या है कि झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा। एक रहेंगे, एक रहेगा, एक है नाम हमारा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। यानी इसमें हमें एक पैगाम दिया जा रहा है। क्या पैगाम दिया जा रहा है?
वो ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ देनी थी, जो दुख झेलने थे, वो झेल गए और हमारे लिए पाकिस्तान का एक तोहफ़ा हमें दे के चले गए। लेकिन अब हमारा क्या काम है? हमारा काम यह है कि हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, क्योंकि झेल गए दुख झेलने वाले। अब है काम हमारा। अब हमारा ये काम है कि हमने एक रहना है, एक रहेंगे, एक रहेगा, एक है नाम हमारा, क्योंकि हमारा नाम एक है, हम मुसलमान हैं। अब हमने क्या करना है? अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। हमने मिलजुल कर अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिशें करनी हैं, तभी हम अपने पाकिस्तान को बचा सकते हैं। उस वक्त वो वक्त था कि जब बहुत सारे लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया था। अब हम सब ने मिलकर क्या करना है? हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। और वो किस तरह होगा? वो सिर्फ़ इस तरह होगा कि अगर हम सब मिलकर काम करें, अगर हम सब मिलकर एक होकर, एक झंडे तले जमा होकर, एक सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते हम काम करें। हम सोचें कि हम कोई पंजाबी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई बलोची नहीं है, कोई ज़रादी नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अगर हम सिर्फ अपने अंदर ये सोच पैदा करके काम करेंगे तो ही हमारा पाकिस्तान हमेशा एक था और एक ही रहेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। और हम सब आखिर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे। या अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत फरमा जो हमारे पाकिस्तान को फ़रोग़ दें, हमारे पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। और ये 14 अगस्त का मौका है, तो हम सब ने क्या करना है? हम सब ने जश्न तो मनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने वतन के लिए दुआएं भी करनी हैं। हमने अपने वतन के लिए दुआएं करनी है कि या अल्लाह हमारे वतन को तरक्की दे, हमारे वतन के लोगों को तरक्की दे। या अल्लाह इनको जो मुफलिसी, जो गुरबत का शिकार है, या अल्लाह इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमारे वतन की हिफाजत फरमा। हमारा वतन जिस दोराहे पर जा रहा है, जिस तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, या अल्लाह तू ही इसको संभालने वाला है। आखिर में अपना इस शेर पर मैं अपने इस लेक्चर का अख्ताम करूँगी कि खुदा करे कि तेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।